इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोजेक्ट। कोर्स ऑफ द ईयर के दौरान आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लिखना है। ये रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे रीज़न के लिए। फर्स्ट, दे आर फॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द असेसमेंट एक्सरसाइज। दूसरे शब्दों में ये कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड द ओवरऑल मार्क्स यू विल रिसीव फॉर योर वर्क। सेकेंड और इक्वली इंपॉर्टेंट जो है वो ये होते हैं कि ये रिपोर्ट्स वैल्यूएबल माइलस्टोन होते हैं आपके लिए। ये हेल्प करते हैं आपको फोकस करने के लिए अचीव कॉन्क्रीट आउटकम्स, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस करता है। डॉक्यूमेंटेशन इन आउटकम्स का एक डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस और द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क। किसी भी टास्क को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क को भी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट रिपोर्ट जो आपको लिखना होता है वो एक एक्सटेंडेड डेफिनेशन होता है इस बात का कि प्रोजेक्ट किस बारे में है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और सिस्टम स्पेसिफिकेशन दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर आपको ये एड्रेस करना होता है कि ना सिर्फ सिस्टम को एड्रेस करना बल्कि उसको क्रिएट करना होता है एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट ऑल्सो द एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस जिसके द्वारा ये क्रिएट किया गया है। ऑफ कोर्स ये इंक्लूड करता है एक मेजर सेक्शन सिस्टम स्पेसिफिकेशन पे, लेकिन ये ऑल्सो एड्रेस करता है अदर इशू जैसे कि रिक्वायरमेंट एलाइसिटेशन, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, टास्क जो कि अंडरटेकन होते हैं टू अचीव ए सक्सेसफुल कंक्लूजन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम डोमेन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन डोमेन, इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सिस्टम ऑपरेट करेगा, और theoretical foundation for the system. Since this report must be produced approximately 6 weeks into produce, ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करने में समय लगता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। ये ऐसा नहीं है कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन एकदम एक्सपेक्टेड डिटेल हो। इसके अलावा शेड्यूल और प्रोजेक्ट टास्क प्रोबेबली गुड एस्टिमेट होता है और ये रिफाइंड होता है एज द प्रोजेक्ट प्रोसीड। अल्टीमेट गोल इस रिपोर्ट का ये होता है कि आपको प्रेजेंट करना होता है क्लियर और एक्सप्लिसिट definition of the required system together with the steps that you will take to realize the system. फॉलोइंग एक आउटलाइन होता है एक टिपिकल प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट का। टाइटल पेज, इसमें होता है स्पेसिफिक टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट पैटर्न जनरेशन फॉर डिजिटल सर्किट्स। जनरल टाइटल जैसे कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, डिग्री एग्जांपल बी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑथर नेम और स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे कि रोल नंबर, इंस्टीट्यूशन एग्जांपल इस्लाम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सुपरवाइजर, डेट। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स में कुछ सेक्शंस होते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन, इसमें होता है ब्रीफ समरी उस प्रॉब्लम को जो आपको एड्रेस करना है। इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ द टारगेट डोमेन फॉर द फाइनल सिस्टम, टारगेट डोमेन फॉर द फाइनल सिस्टम जहाँ पे इसका यूज़ होना है। ओवरव्यू ऑफ द टेक्निकल एरिया यानी कि बैकग्राउंड टेक्निकल और थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में समरी ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी की ये क्या करेगी। ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट, क्या मटेरियल आप कवरिंग करेंगे और कैसे इसको अरेंज करेंगे। फॉर सेक्शन 2 में होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट, जैसे कि रिक्वायर्ड सिस्टम फंक्शनैलिटी, फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी दैट अ यूज़र रिक्वायर ऑफ द सिस्टम रादर देन ऑन हाउ द सिस्टम विल डिलीवर दैट फंक्शनैलिटी। सेकेंड में होता है लिस्ट ऑफ एरिया जो कि डिफाइन करता है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को, एक्सपेक्टेड आउटकम को, रिक्वायर्ड सिस्टम बिहेवियर को, स्पेशली परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को। सेक्शन 3 में होता है थियोरेटिकल फाउंडेशन, जैसे कि इंजीनियरिंग मॉडल। इंट्रोडक्शन होता है, इसमें डिटेल ऑफ थियोरेटिकल मॉडल होता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल होता है, डिस्क्रीट और अदर अप्रॉक्सीमेशन होता है, लिमिटेशन और एजम्पशन होता है, पॉसिबल एल्गोरिथम ऑप्शंस होते हैं, सिस्टम स्पेसिफिकेशन होता है। सेक्शन 4 सिस्टम स्पेसिफिकेशन में फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड होती है बाय द सिस्टम इंटरफेसेस, इनपुट्स और आउटपुट्स,
सिस्टम मॉडल्स में फंक्शनल डिकम्पोजिशन, ER डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, बिहेवियर मॉडल, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता है, यूज़र इंटरफेस का स्पेसिफिकेशन होता है, फेलियर मोड्स और एक्सटर्नल फेलियर्स के बारे में बताया जाता है, टारगेट आर्किटेक्चर्स के बारे में बताया जाता है। सेक्शन 5 में होता है टास्क एनालिसिस एंड शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें होता है टास्क डिकम्पोजिशन, प्रोजेक्ट शेड्यूल, टास्क स्पेसिफिकेशन। ईच टास्क के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है गोल्स, इनपुट्स, आउटपुट्स, एस्टिमेटेड एफर्ट, ड्यूरेशन और टास्क डिपेंडेंसीज को। नेक्स्ट सेक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मीटिंग विद सुपरवाइजर, मेजर रिस्क और कंटिजेंसी प्लान्स और प्रिंसिपल लर्निंग आउटकम्स को बताया जाता है। इसके अलावा रेफरेंसेस और अपेंडिसेस भी इसी में दिया जाता है। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट जो होता है इंटरिम प्रोग्रेस रिपोर्ट। यदि आप अपने प्रोजेक्ट में एक इंटरिम प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो फोकस करेगा प्राइमरली ऑन प्रेजेंटिंग द प्रोग्रेस जो कि मेड होगा इन अचीविंग द इनिशियल गोल्स। ये टेक्स करता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट्स का एज इट बेसलाइन। कोई भी अमेंडमेंट प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में हाईलाइट होना चाहिए और डिस्कसेस होना चाहिए फुल में। सिमिलरली कोई भी डेविएशन शेड्यूल में आइडेंटिफाइड होना चाहिए और ऑल अमेंडमेंट टू द शेड्यूल एड्रेस होने चाहिए। हमें एक्सप्लेन करना होता है नीड फॉर द चेंज, द नेचर ऑफ चेंज और एनी नॉक ऑन इफेक्ट्स। द इंटरिम रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कंप्लीट समरी ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स आउटकम टू डेट। ये इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स, सिस्टम एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स, थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और अर्ली रिजल्ट्स के बारे में। फॉलोइंग एक आउटलाइन होता है टिपिकल अंतरिम रिपोर्ट का। गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ये गिव करता है एक शॉर्ट समरी ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सिनॉप्सिस ऑफ द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ये प्रोवाइड करता है एक स्टेट ऑफ द फर्स्ट रिपोर्ट यानी कि इनिशियल स्पेसिफिकेशन को। सेटिंग आउट करता है द मेन फीचर्स ऑफ द सिस्टम और प्रोजेक्ट और एड्रेस करता है एटलीस्ट सिस्टम फंक्शनलिटी को। इंटरफेस करता है इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन को और सिग्नल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन को। ये सिनॉप्सिस लिस्टेड होता है एज अ सीरीज ऑफ बुलेट पॉइंट। ओवरव्यू, नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ टास्क स्पेसिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट शेड्यूल। इसमें लिस्ट किया जाता है प्राइमरी टास्क और सब टास्क जो कि रिक्वायर्ड होता है टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट और एक ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल जो कि देता है टाइमिंग, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑफ ईच टास्क। रिव्यू, नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ टास्क। ये प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द स्टेट्स ऑफ ईच टास्क और सब टास्क जो कि सेटिंग आउट होता है एटलीस्ट द स्टेट्स नॉट स्टार्टेड, ऑनगोइंग, कंप्लीट, बिहाइंड शेड्यूल, अहेड ऑफ शेड्यूल। प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड होते हैं और आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन होते हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स और पॉसिबल सॉल्यूशन। इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट शेड्यूल, समरी ऑफ चेंजेस टू द स्पेसिफिकेशन, लिस्ट करता है और डिस्कस करता है चेंजेस को विच हैव बीन मेड टू सिस्टम फंक्शनैलिटी, टास्क और सब टास्क, प्रोजेक्ट शेड्यूल, इंटरिम रिजल्ट्स। यदि पॉसिबल हो तो प्रोवाइड करना है आपको एग्जांपल ऑफ एनी इंटरिम रिजल्ट्स यू हैव अचीव्ड। शॉर्ट टर्म प्लान्स, आइडेंटिफाई किया जाता है नेक्स्ट स्टेप जो आप अपने प्रोजेक्ट में लेंगे। नेक्स्ट है फाइनल रिपोर्ट। आपकी फाइनल रिपोर्ट एक क्रिटिकल पार्ट होती है आपके प्रोजेक्ट के। ये डिफाइन करता है कि आपने अब तक क्या किया है और आपने अब तक जो भी किया है वो क्यों किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है कि आपके प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया जा सके और एसेस किया जा सके इस बेसिस पे कि और आपको एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स मिल सके। आपको फाइनल रिपोर्ट लिखते समय आपको ये चीज़ डिसाइड करना होता है कंटेंट के बारे में और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। हम इसमें दोनों एस्पेक्ट से देखेंगे। बिगिनिंग विद द कंटेंट, हम कंक्लूड करते हैं फ्यू गाइडलाइंस ऑन गुड राइटिंग प्रैक्टिस। कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, क्लियरली कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक एनी स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन। फिर भी हम एक करते हैं फ्यू जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट। हम रिटर्न करते हैं अगेन टू द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग एट द बिगिनिंग एंड हाईलाइट द फ्रेज नॉलेज इज अप्लाइड विद जजमेंट। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी ताकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें अपनी एबिलिटी को अपने जजमेंट के साथ। इसका मतलब ये है कि आपको यू मस्ट शो योर स्किल एट एस्टिमेटिंग, सिंथेसाइजिंग, क्रिटिकली अप्रेजिंग। सारे मटेरियल रिलेवेंट होने चाहिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के। आपका मेन अपॉर्चुनिटी जो होता है वो होता है डिस्प्ले करना टैलेंट एज एसिमुलेशन एंड सिंथेसिस comes when you describe the background material, you read the requirement specification and design phases of your work. नीडलेस टू से सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि आपको लिखना होता है टेक्स्ट खुद का, एक्सप्रेस करना होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल आपके खुद के वर्ड्स में, रेसिस्ट करना होता है टेम्पटेशन को,
नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग, कॉपी करना होता है सेंटेंस या पैराग्राफ्स को, वो सेंटेंस को फ्रॉम अदर बुक्स और आर्टिकल्स। कॉपिंग कोई सिंथेसिस नहीं है और ये यह दर्शाता है कि आपने एसिमुलेशन और मटेरियल नहीं किया, ना ही आपने उसको समझा है। यदि आप कम अक्रॉस करते हैं एक सेंटेंस या पैराग्राफ में जो कि बहुत अच्छा है, तो जो कि होना चाहिए और इसको लगातार आपको करना चाहिए। और आपको इंक्लूड करना है डायरेक्ट कोटेशन प्रोवाइडिंग रेफरेंस टू द ओरिजिनल सोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रेस करें, एसेस करें योर वर्क को क्रिटिकली, यानी कि विद ऑब्जेक्टिविटी और विद अ व्यू ऑफ सीइंग हाउ इट कुड बी इम्प्रूव। इस तरह का ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको कम मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट इट इज़ लाइकली दैट यू विल रिसीव मोर। टिपिकली आपको एक्सरसाइज करना होता है टैलेंट ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल में एट द एंड ऑफ रिपोर्ट, एक डिस्कशन चैप्टर में, लेकिन आपको ऑल्सो एक्सरसाइज करना होता है थ्रू आउट द रिपोर्ट जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़े। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि एक्सरसाइज ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल डिफरेंट होता है फ्रॉम द टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और इवेल्युएशन, जो कि रिफ़र की जाती है फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम पे जो आपने डिज़ाइन किया है। क्रिटिक जो भी आप राइट करते हैं वो अप्लाइज होता है लेस टू द सिस्टम और मोर टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजीज एंड फाइंडिंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। आपकी इस रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही क्रिटिकल इम्पैक्ट डालता है आपकी राइटिंग में। आपको ये बात याद रखना है कि कन्वे मैसेज करना टू द रीडर, और ये मैसेज लाइकली टू बी कम से कम कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। आपको उसकी मदद करनी है बाई मेकिंग योर पॉइंट क्लियर और एक लॉजिकल ऑर्डर में। हमको एक तरीके से इसको स्टोरी सुनाए जैसा सोचना है कि आप एक स्टोरी सुना रहे हैं रीडर के इंटरेस्ट के लिए, लेकिन इतना भी नहीं सुनाना है कि वो कंफ्यूज हो जाए। आपको बिल्डअप करना है क्लाइमेक्स, इंक्रीमेंटली रिवील करना है मोर और मोर ऑफ योर मैसेज, लेकिन उसको इस तरीके से करना है कि सेम चीज़ रिपीट ना हो और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में लगे। आपको स्टोरी को ब्रेक करना है एक सीक्वेंस ऑफ मैसेज में जो कि फॉलो करे नेचुरली वन फ्रॉम अनदर और लीड करेंगे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पे। क्योंकि सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करते हैं एक्सरसाइज ऑफ फेयरली स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी, जैसे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मॉडलिंग, रियलाइजेशन, टेस्टिंग और एवोल्यूशन। तो आप क्या कर सकते हैं, फेयरली स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर भी ध्यान देना है कि न सिर्फ आपको गैप फिल करना है जर्नल रिपोर्ट ट्रीटमेंट में, बल्कि ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सिंपली प्रोवाइड करता है एक प्लेस ताकि आप डिज़ाइन कर सकें फाइनल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर रिपोर्ट। आपको काफ़ी सारा वर्क करना पड़ सकता है ताकि ये स्ट्रक्चर आपके खुद के प्रोजेक्ट में फिट हो सके। एक टिपिकल आउटलाइन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वो नेक्स्ट पेज पे प्रोवाइड किया गया है। आपको डिज़ाइन करना होता है रिपोर्ट टू द लेवल ऑफ डिज़ाइन गिवन इन द प्रपोज स्ट्रक्चर, एडॉप्ट करना होता है आपको पर्टिकुलर नीड्स में। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना होता है कि कुछ भी चीज़ को लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना जस्ट ये किसी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के जैसा है। जितनी जल्दी आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ट्राई टू अचीव उसको करना होता है मॉड्यूलरिटी और इंडिपेंडेंस करना होता है अमॉन्ग योर चैप्टर और सेक्शन। सेम टाइम पे आपको ये भी रिमेंबर करना होता है कि आपको कन्वे करना होता है कन्विंसिंग मैसेज टू द रीडर। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना होता है कि आपको गुड स्टोरी टेल करना है, आपको रीडर को इंटरेस्टेड रखना है और ये और ताकि रीडर फॉलो कर सके स्टोरी लाइन को। आपकी स्टोरी को थ्रेड को कंटिन्यूसली गोइंग रखना है सेक्शन टू सेक्शन और चैप्टर टू चैप्टर बाय प्रोवाइडिंग लिंक सेंटेंस और पैराग्राफ्स एट द एंड ऑफ अ चैप्टर। फॉर एग्जांपल, रिमाइंड द रीडर ऑफ द इंपॉर्टेंट मैसेज, टेल हिम व्हाई they are important, and then say what you need to look at next and why in order to continue with the story. That's your cue for the next chapter. In general, आपका फाइनल रिपोर्ट should between 40 to 80 पेजेस लॉन्ग होना चाहिए, नॉट काउंटिंग अपेंडिसेस और फ्रंट मैटर को छोड़ के। रिपोर्ट प्रिंटेड होना चाहिए A4 पेपर में सिंगल साइडेड में। आपको आइदर इन स्पेस या एंड हाफ और डबल लाइनिंग स्पेस को यूज़ करना है। लेफ्ट और राइट मार्जिन को अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलीमीटर छोड़ना है। आपको रिक्वायर्ड करना है सबमिट कॉपीज़ एज पर योर एकेडमिक्स। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें होता है टाइटल पेज जिसमें होता है स्पेसिफिक टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे कि ऑटोमेटिक टेस्ट पैटर्न जनरेशन फॉर डिजिटल सर्किट। जनरल टाइटल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिग्री बी इंजीनियरिंग इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ऑथर नेम एंड स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि रोल नंबर।
इंस्टीट्यूशन में होता है कॉलेज का नाम, सुपरवाइज़र में गाइड का नाम, डेट में डेट, एब्स्ट्रैक्ट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट, क्या आपने किया है, मोटिवेशन आपने क्यों किया है, सिग्निफिकेंस क्या आपकी फाइंडिंग्स है और कंक्लूजन है। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स लॉन्ग होना चाहिए नॉर्मली, टेक्स्ट करना चाहिए एटलीस्ट 4 रिवीजन टू अचीव ए गुड एब्स्ट्रैक्ट। टेबल ऑफ कंटेंट्स में होना चाहिए चैप्टर, सेक्शन, एक्नॉलेजमेंट में होना चाहिए हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड स्टाफ, सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। चैप्टर 1 में होना चाहिए इंट्रोडक्शन, जिसमें हो सकता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज टू बी अचीव। मोटिवेशन में हो सकता है व्हाई अंडरटेक द प्रोजेक्ट। मेथड में हो सकता है कि कैसे ये अंडरटेकन किया गया है या कैरिड आउट किया गया है। ओवरव्यू ऑफ द टेक्निकल एरिया इज दैट बैकग्राउंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट। ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट में हो सकता है कि क्या मटेरियल आप कवर कर रहे हैं और कैसे इसको अरेंज करें। सिस्टम ओवरव्यू चैप्टर 2 में, रिक्वायरमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। चैप्टर 3 थ्योरेटिकल फाउंडेशन, द इंजीनियरिंग मॉडल इंट्रोडक्शन, डिटेल्स ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, डिस्क्रीट और अदर अप्रॉक्सीमेशन, लिमिटेशन एंड एजम्पशंस। चैप्टर 4 में हो सकता है सिस्टम एनालिसिस, जिसमें हो सकता है सिस्टम मॉडल और सिस्टम आर्किटेक्चर, इसके अंतर्गत हो सकता है फंक्शनल डीकम्पोजिशन, एंटिटी रिलेशनशिप, डाटा फ्लो मॉडल, बिहेवियर मॉडल, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, डिज़ाइन इश्यूज, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शंस। फिजिकल रियलाइजेशन में हो सकता है सर्किट डिज़ाइन, एल्गोरिथम्स, मैकेनिकल सुपर स्ट्रक्चर, असेसमेंट ऑफ डिज़ाइन। चैप्टर 6 में हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, कोड डिज़ाइन। चैप्टर 7 में हो सकता है टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, डिड आई कंस्ट्रक्ट द करेक्ट सिस्टम, वैलिडेशन, डिड आई डू कंस्ट्रक्ट इट करेक्टली, टेस्ट सिनारियोज। 7.3 इवेल्युएशन, हाउ डज इट कंपेयर विद अदर सिस्टम्स, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्कशन, रेफरेंसेस। अपेंडिसेस में हो सकता है सॉफ्टवेयर लिस्टिंग, सर्किट डायग्राम, मैकेनिकल सीमेटिक्स यदि आपने यूज़ किया है, मैथमेटिकल प्रूफ्स यदि आपने यूज़ किया है, समरी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओरिजिनल सिस्टम स्पेसिफिकेशन और इंटरिम प्रोग्रेस रिपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंटेशंस के बारे में, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस के बारे में।